आकर्षण के नियम के अनुसार आप अपने जीवन में पॉजिटिव और निगेटिव चीजों को अपने विचारों और कर्मों से अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि सब कुछ ऊर्जा से निर्मित है, इसलिए जिस प्रकार की ऊर्जा आप बाहर छोड़ेंगे वही आपके पास वापस लौटेगी। अगर आप ब्रह्मांड को अपनी इच्छाएं बताने के लिए आकर्षण के नियमों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं, तब पॉजिटिव मन का निर्माण करके शुरुआत करिए। उसके बाद अपने लक्ष्यों के लिए कर्म करिए और असफलताओं का सामना अच्छे नजरिए से करिए। आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं उस पर फोकस करिए, न कि उस पर जो आपके पास नहीं है। अपनी पुरानी टूटी हुई कार के बारे में मत सोचिए। उसकी जगह कल्पना करिए कि आप नई कार चला रहे हैं। इससे फोकस उस पर जाता है जो आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं, बजाय उसके जिसे आप अपने जीवन से हटाना चाहते हैं। इससे ब्रह्मांड को एक संदेश जाता है कि आप चाहते हैं कि आपकी आशा अच्छी चीजों के होने की है। इसके पीछे विचार यह है कि आप जिस बारे में सोच रहे हैं वही आप अपने जीवन में चाहते हैं। इसलिए अगर आप सोचते हैं कि काश मेरे पास एक ऐसी कार होती जो बार बार न बिगड़ती, तब भी आप अपनी पुरानी कार पर ही फोकस कर रहे हैं, नई पर नहीं। दूसरे उदाहरण के रूप में अपने मन में बजाय यह सोचने की मुझे आशा है कि मैं इस सेमेस्टर में फेल नहीं होऊंगा, सोचिए मैं अच्छे ग्रेड पाने के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ। पॉजिटिव टर्म्स में अपनी इच्छाओं को कहिए, अपनी इच्छाओं को कहने के लिए नहीं या मत जैसे निगेटिव शब्दों का इस्तेमाल करने से बचना महत्वपूर्ण है, जैसे कि मैं नहीं चाहता कि मेरी नौकरी चली जाए। इसी प्रकार से गलत चीजों को आकर्षित करने से बचने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करिए जो आप चाहते हो, जैसे कि मैं हारना नहीं चाहता से हारना शब्द बाहर जाता है, जबकि मैं जीतना चाहता हूँ बाहर भेजता है शब्द जीतना। आकर्षण का नियम कहता है कि ये यूनिवर्स या ब्रह्मांड आपके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों को पकड़ता है, न कि उनके पीछे के इरादे को। इसका मतलब है उधार नहीं को यूनिवर्स उधार पकड़ेगा। अपने सपनों को पूरा होते हुए देखिए। अपनी आंखें बंद करिए और कल्पना करिए कि आप वही जीवन जी रहे हैं जो आप चाहते हैं। कल्पना करिए कि आप अपना मनपसंद काम कर रहे हैं, अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं या अपनी नई कार में बैठ रहे हैं। अपने इरादों को सुदृढ़ करने और उनको वास्तविकता के एक कदम और निकट लाने के लिए प्रतिदिन ऐसा करिए। सदैव अपने को सफल होते हुए देखने की कल्पना करिए। उदाहरण के लिए कल्पना करिए कि आपको काम में तरक्की मिली है, न कि आप केवल अपना रोजमर्रा का काम कर रहे हैं। आप केवल काम पाना नहीं चाहते हैं, आप उसमें श्रेष्ठ होना करना चाहते हैं। जो भी आपके पास है उसके लिए आभारी होइए। अपने जीवन की अच्छी चीजों के लिए आभारी होने से आपको अपना जीवन अच्छा लगता है, जिससे आपके पॉजिटिव माइंडसेट को समर्थन मिलता है। जिन चीजों के लिए आप आभारी हैं उन्हें जोर से कहिए या एक आभार पत्रिका बनाकर उसमें उनको लिख डालिए। इसके अलावा लोगों से उन अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद कहिए जो उन्होंने आपके जीवन में शामिल की हैं। जैसे कि हर सुबह जब आप बिस्तर छोड़ते हैं, उसके बाद 3 ऐसी चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे आपको अपना दिन अच्छे मूड में शुरू करने में मदद मिलती है। अपने तनाव के स्तर को कम करने के लिए प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट मेडिटेशन करिए। तनाव जीवन का सामान्य हिस्सा है, मगर इसकी अति आपको कुचल देगी। दिन प्रतिदिन के तनाव को छोटे से मेडिटेशन से राहत दीजिए, जिससे आपके मन और शरीर दोनों को आराम मिलेगा। साधारण मेडिटेशन के लिए आरामदेह पोजीशन में बैठिए, फिर अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपनी सांस पर फोकस करिए और विचारों को आने और जाने दीजिए। अपनी चिंताओं की जगह
ऐसे विचार मन में लाइए कि चीजें कैसे ठीक हो सकती हैं। चिंता आपसे वह प्रदर्शित करवा सकती है जिससे बचने का आप प्रयास कर रहे हैं। जब चिंता सामने आए तब उसे यह कहकर चुनौती दीजिए कि उनके वास्तविकता में बदलने की संभावना कितनी है। फिर सोचिए कि अतीत में जब आप चिंतित हुए थे तब क्या हुआ था। उसके बाद सोचिए कि आप जिसकी चिंता कर रहे हैं अगर वह वास्तव में हो ही जाए तो बुरे से बुरा क्या हो सकता है। अगर आप चिंता करना बंद नहीं कर सकते तब अपनी चिंताओं को एक पत्रिका में लिख डालिए। फिर पत्रिका को हटा दीजिए ताकि आप विचारों को अपने दिमाग से निकाल सकें। स्वयं को पॉजिटिव रहना सीखने का समय दीजिए क्योंकि यह काम कठिन हो सकता है। शुरू में आपके लिए अपने विचार पॉजिटिव रखना कठिन हो सकता है। नेगेटिव विचारों का आपके पास लौटकर आना स्वाभाविक है, मगर जानबूझकर नेगेटिव विचारों का सामना करके आप स्वयं को पॉजिटिव पर फोकस कर सकते हैं। उनको स्वीकार करिए, नकार दीजिए, उसके बाद उसकी जगह कुछ पॉजिटिव लाइए। अभ्यास से समय के साथ आप अधिक पॉजिटिव हो सकते हैं। जैसे कि आप सोचते रह सकते हैं, मैं इतनी मेहनत करता हूँ मगर मुझे उसका कुछ परिणाम मिलता दिखाई नहीं देता है। स्वयं को एक पल के लिए रोकिए और सोचिए कि आपको यह विचार क्यों आ रहा है। फिर इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोशिश करते समय आपको जो पॉजिटिव अनुभव हुए हैं उनकी गिनती करिए। जैसे कि आपने कुछ नई चीजें सीखी होंगी या आपको कुछ नए अनुभव हुए होंगे। अंततः परिस्थिति में कुछ न कुछ पॉजिटिव देखने का निर्णय करिए। आप अपने को बता सकते हैं कि समय के साथ मैं बेहतर होता जा रहा हूं और मुझे अपनी प्रगति पर गर्व है। आप जो जीवन चाहते हैं उसके लिए एक विजन बोर्ड बनाइए। आप जो चाहते हैं उसके लिए मैगजीन से कटे हुए शब्दों और चित्रों, छपी हुई तस्वीरों या फोटोज से एक फ्रेम बनाइए। अपने फ्रेम को रूम में टांगिए जहां आप उसे प्रतिदिन देख सकें। उसके बाद अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करने की प्रेरणा पाने के लिए प्रतिदिन अपने विजन बोर्ड को देखते रहिए। उदाहरण के लिए आप अपने मनपसंद मकान, मनचाही कार, जो पद चाहते हैं उसका नाम और एक प्रेमी युगल के चित्र उनमें शामिल कर सकते हैं। याद रखिए, विजन बोर्ड कोई जादू की छड़ी नहीं है। जो भी आप पाना चाहते हैं उसे पाने के लिए आपको कुछ न कुछ करना ही होगा। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रतिदिन कोई छोटा सा काम अवश्य करिए। लक्ष्य को पाने के लिए प्रतिदिन 15 मिनट का समय लगाने से शुरुआत करिए। उसके बाद वहां से आगे बढ़िए। अपनी प्रगति का हिसाब रखने के लिए उन छोटे छोटे कदमों की सूची बनाइए जो आपको लक्ष्य की दिशा में लेने हो। फिर जैसे जैसे आप उन्हें लेते जाएं, उन पर निशान लगाते जाइए। ये छोटे कर्म आपको बड़े परिणाम पाने में सहायता करेंगे। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आप जो करेंगे उसकी जिम्मेदारी लीजिए। अपने लिए अपेक्षाएं तय करिए और जब आप उन तक न पहुंच पाए तब यह सच स्वीकार कर लीजिए। फिर देखिए कि अपनी अपेक्षाओं को पाने के लिए आपको संघर्ष क्यों करना पड़ा और तय करिए कि क्या कुछ बदलने की जरूरत है। इसी प्रकार अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए गए कठोर परिश्रम के लिए स्वयं को पुरस्कृत भी करिए। स्वयं को कर्म करने के लिए प्रेरित करने हेतु पॉजिटिव बातों का इस्तेमाल करिए। अपने बारे में नेगेटिव विचारों का आना एक स्वाभाविक बात है, मगर यह आपको काम करने से रोक सकता है। जब आप खुद को नेगेटिव तरह से सोचते हुए पाए तब अपने से सवाल पूछिए और उस विचार की जगह पॉजिटिव विचार ले आइए। इसके अलावा अपने आप को रास्ते पर रखने के लिए अपने मनपसंद पॉजिटिव मंत्र का अपने लिए पूरे दिन पाठ करते रहिए। मान लीजिए कि आप अपने को यह सोचते हुए पाते हैं, मैं कभी भी बढ़िया सार्वजनिक भाषण नहीं दे पाऊंगा।
इस विचार का विरोध यह कहकर करिए कि सभी लोग कभी न कभी तो शुरुआत करते ही हैं और अभ्यास से सुधार हो सकता है। फिर खुद को बताइए, हर बार सार्वजनिक भाषण के बाद मैं सुधर ही रहा हूँ। पूरे दिन अपने लिए ऐसा पॉजिटिव मंत्र दोहराते रहिए, मैं अपने सपनों का जीवन जी रहा हूँ, मैं सफल हूँ, या मुझ में से खुशी की किरणें निकलती है। समझ लीजिए कि दुर्घटनाओं, बीमारी या आपके नियंत्रण के बाहर की घटनाओं के लिए आप दोषी नहीं हैं। सभी को कभी न कभी कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। इसमें नौकरी चली जाना, बीमारी आना या घायल होना शामिल हो सकता है। जब ये चीजें हों, तब खुद को दोष मत दीजिए, क्योंकि यह तो सभी के साथ होता ही है। मान लीजिए कि जब आप अपनी कार चला रहे हों, तब कोई आपसे गाड़ी लड़ा दे, यह एक दुर्घटना है और आपने इसे नहीं किया है। अपने को दोष मत दीजिए। कठिनाइयों के प्रति अपने प्रत्युत्तर को बदलने पर फोकस करिए। आप सभी बुरी चीजों को होने से रोक नहीं सकते, क्योंकि यह तो असंभव है, मगर आप उनके लिए बेहतर प्रतिक्रिया देना चुन सकते हैं। परेशान होने की जगह कठिनाइयों को जीवन का हिस्सा समझकर स्वीकार करिए। फिर सहायता के लिए उन लोगों की ओर हाथ बढ़ाइए जिन्हें आपकी परवाह हो। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए अपना नियंत्रण अपने हाथ में लीजिए। किसी अवरोध का सामना होने से आपका विश्वास हिल सकता है और आपका पॉजिटिव माइंडसेट खंडित हो सकता है, मगर अपना नियंत्रण अपने हाथ में वापस लेने से आपको अपनी शक्ति वापस मिल जाती है। आगे बढ़ने के लिए आप जो काम कर सकते हैं उनकी सूची बनाने से शुरुआत करिए। फिर कोई एक छोटी सी चीज करिए जिससे आपको सही दिशा में बढ़ने में मदद मिले। आकर्षण का नियम और ब्रह्मांड से आकांक्षा करना एक ही बात नहीं है। आप केवल अपना ध्यान पॉजिटिव ऊर्जा को बाहर निकालने पर फोकस कर रहे हैं, ताकि आप और अधिक पॉजिटिव ऊर्जा को आकर्षित कर सकें। अपने प्रिय गीत सुनकर, अपनी हॉबीज का आनंद लेकर या दोस्तों के साथ घूम फिर कर अच्छी भावनाओं को चालू करिए। इससे आपको पॉजिटिव बने रहने में मदद मिलेगी। पहले छोटे, आसानी से मापे जा सकने वाले लक्ष्यों पर फोकस करके शुरू करिए। धैर्य रखिए, क्योंकि परिवर्तन में समय लगता है। अगर आप स्वयं को हताश हो जाने देंगे, तब आप ब्रह्मांड में निगेटिव विचार भेजेंगे, जिसके कारण आपकी इच्छा पूरी होने में और भी अधिक समय लगेगा। आकर्षण का नियम और ब्रह्मांड से आकांक्षा करना एक ही बात नहीं है। आप केवल अपना ध्यान पॉजिटिव ऊर्जा को बाहर निकालने पर फोकस कर रहे हैं, ताकि आप और अधिक पॉजिटिव ऊर्जा को आकर्षित कर सकें।